सर ये वीडियो सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, आप 2022 में एग्जाम लिखने हैं, 23 में लिखेंगे या 24 में लिखेंगे, वो क्या चीज है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स का रूट क्या है, क्यों सिलेक्शन नहीं होता, क्यों फियर होता है, क्यों लगता है मेरे बस की बात नहीं है। पहली बात, काफी लोग को लगता है कि टॉपर जो है वो बॉर्न इंटेलिजेंट होता है। रियलिटी है कि सक्सेस 99% हार्डवर्क है और 1% इंटेलिजेंस है। नीट के अंदर डेफिनेटली हर एक चीज जो आप लाइफ में करेंगे उन सब के अंदर, तो ये तो फैक्ट नहीं है। आपने यदि अपने दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि कोई और इंटेलिजेंट है और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, नहीं, इंटेलिजेंस उसके रूट में नहीं है। स्पेसिफिकली प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स थ्योरी आपको कोई क्लासरूम में पढ़ा रहा है, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट समझते हैं बस थ्योरी कर ली तो हो गया काम। असलियत में देखा जाए तो थ्योरी जो है, ये जो थ्योरी है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ये तो अंग्रेजी और हिंदी सीख रहे हैं। टीचर ने पढ़ाया, आपने सुना, आपने समझा कैसे वो तो पता नहीं, पर जो अंग्रेजी थी वो समझ में आ गई कि जो बोला उसका मतलब क्या है। पर आपको क्या सच में समझ में आया, वो चीज इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम, फॉर दैट मैटर एनी कंपेटिटिव एग्जाम, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी सीखी, क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसका आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं सोचने का। आप जो भी थ्योरी सोच, चाहे आपको बुक में मिली, चाहे वो वीडियो में मिली, क्लास में टीचर ने पढ़ाया, दोस्तों से डिस्कस किया, जो भी आपने फंडे सुने, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सुने, थ्योरी सुनी, फंडामेंटल सुने, जो कुछ भी सुना, यदि आप उसे 20 से 25 हजार क्वेश्चन में लगा सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में। जो स्टूडेंट नहीं लगाते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट जो नीट का एग्जाम लिखेंगे वो 1000-2000 को मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करके गए, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इस वाले नंबर के आसपास है। ये नंबर कहां से आया? एमसीक्यू प्रैक्टिस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अप्रोक्सीमेटली 100 to 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर, ठीक है। तो इसके अंदर 29 चैप्टर्स है, तो मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 4500 एमसीक्यूज यहां पे हो गए, सही है। केमिस्ट्री अगेन चलो 100 to 150 क्वेश्चन मान लेते हैं पर चैप्टर, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हो गया आपका अगेन अराउंड 5000 क्वेश्चंस, है ना। थोड़े ज्यादा कर लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऐसा क्या है। बायो में 150 to 200 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आपके 38 चैप्टर्स हैं, तो ये करीब 7500 प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। ये तो आपका एप्लीकेशन हो गया। इसके साथ आपने लेट्स से 30 मॉक टेस्ट लिखे ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर, है ना। हर एक टेस्ट के अंदर 200 क्वेश्चन, तो 6000 क्वेश्चन यहां पे हो गए, काउंट कर लो, ठीक है। और आप थोड़े ज्यादा करें तो 25,000 के पास पहुंचेंगे, बट 20 से 25,000 के बीच में एक ऑप्टिमल नंबर एग्जिस्ट करता है। आप यदि इस वाले नंबर को चेज नहीं कर रहे और ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे, यदि आप neetprep.com पे जाएंगे तो हम सारे टाइम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने बायो, ये जो ट्रैकर, जैसे आप यहां पे आते हैं सबसे पहले आपको यही दिखाता है कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कितने फिजिक्स, कितने केमिस्ट्री, कितने बायो। यदि आप केमिस्ट्री बायो वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको यहां पे दिखाना चालू कर देता है फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह रेड, और काफी सारी चीजें इसी चीज के अराउंड होती है कि क्या प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो टाइम पास कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो मैं आपको वापस समराइज कर देता हूं। आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इररेलेवेंट है। मुद्दे की बात बस ये है कि थ्योरी से पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। आप कितने भी विद्वान टीचर से पढ़ लें, यदि आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप कहते हैं मेरा चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी का रीडिंग कर लिया, किसी के वीडियो देख लिए, ये कर लिया, वो कर, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, जो आपने पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसके बाद इसका एप्लीकेशन के बिना आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अभी छोड़ दो, कुछ और कर लो, नहीं करना तो एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, आप सफिशिएंट नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंफर्ट लेवल आ जाएगा, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। साथ में मॉक टेस्ट देंगे, आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, उसमें आप थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे।
वो वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सिंपल सी मैथ है, इतनी सिंपल सी मैथ है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, पर समाओ कंफर्टेबल है, चलो सामने वीडियो चल रहा है या टीचर पढ़ा रहा है, चाटे जा रहे हैं, नोट्स लिखे जा रहे हैं, अंग्रेजी है या हिंदी है, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो ये है स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी है, इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस आदत, इस स्पेसिफिक एटीट्यूड में घुस गए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब घुसे तब सॉल्व हो जाएगी। इस साल नहीं घुसे कोई बात नहीं, अगले साल सॉल्व हो जाएगी। अगले साल नहीं घुसे उसके बाद वाले साल सॉल्व हो जाएगी। पर जब तक आप इस चीज को नहीं पकड़ेंगे तब तक यह आपको परेशान करेगा, क्योंकि एग्जाम का फॉर्मेट वही है। आपको कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस चीज को आपको बताना चाहता था, काफी सारे स्टूडेंट्स, हम अभी कॉन्कर बैच चालू करें नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। हमारा बहुत सारा फोकस यह है कि आपको अच्छी तरह पढ़ाया जाए, पर साथ में आपको पकड़ के बैठा के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराई जाए। जो स्टूडेंट्स बैठ के कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन दे आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।